नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमुज कुमार और इस वक्त हम सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत पररिया पंचायत में है और पररिया पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति हैं आज़ाद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इनसे बातचीत होगी क्योंकि जिस वक्त चुनाव हुआ था, जब ये अपना नॉमिनेशन फाइल किए थे तो कहीं ना कहीं जनता से ढेर सारा वादा किए थे, जो आप हमें वोट दीजिए हम क्षेत्र का विकास करेंगे। लगभग 1.5 साल का अंतराल होने के लिए जा रहा है, तो क्या इस बीच क्या कुछ पररिया पंचायत में पंचायत समिति फंड से कुछ विकास हुआ है या नहीं, या जिस तरह से सभी जनप्रतिनिधि सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं, चुनाव में सिर्फ वादे करते हैं, उसी तरह से कहीं जो है पररिया पंचायत के वर्तमान समिति साहब भी तो वादे करके नहीं रह गए हैं। इन चीज़ों को लेकर आज हमारी बातचीत होगी यहाँ के वर्तमान पंचायत समिति आज़ाद कुमार जी से। युवा समिति हैं। आज़ाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत। ये बताइए, आप तो सर्वप्रथम एक युवा समिति है, खास करके कभी चुनाव के टाइम में कहीं ना कहीं जनता से ढेर सारा वादा किए होंगे, उस वादे पे कितना खरे उतर पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है, यहाँ आप लोग आए हमारे पंचायत में, आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ तक आपका सवाल है कि लगातार जब लोग चुनावी मैदान में आते हैं, ढेर सारे वादे करते हैं, उस वादे के अनुसार काम करते हैं। जहाँ तक फिलहाल मेरे 1.5 साल के कार्यकाल होने के दौरान हमने जो कार्य किया, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला बात होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीज़ों की। तो जब मैंने आया तो पहला काम मैंने प्रस्ताव पारित करके हमारे अंतर्गत जो भी आते हैं स्वास्थ्य के मामला को लेकर, हमारे मैना गांव में ही पूर्ण रूप से जर्जर है, वो चिट्ठी बनवा करके स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही यहाँ के एपिक्सर है उसका निर्माण किया जाएगा, अस्पताल निर्माण हो जाएगी, वहाँ पे लोगों का इलाज होना शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ से जो आशा है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो एएनएम है, वो सभी बैठने का काम कर रहे हैं। जर्जर होने के कारण यहाँ पर किराए के मकान मुहैया करवा करके उसको रखा गया कि आप कम से कम किराए के मकान में रहिए और उस मकान में रह करके लोगों का सेवा करें। ये पहला मुद्दा स्वास्थ्य का था, मैंने स्वास्थ्य को सुधार करने का काम किया। जो सरकार का सिस्टम है उस सिस्टम पर। दूसरी बात आती है शिक्षा। शिक्षा का स्थिति हमारे पंचायत में देखिएगा बहुत ठीक ठाक स्थिति है। जब से मैंने यहाँ पर आया, इस पर किया, आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय जो हैं उन तमाम विद्यालयों में सही समय पर शिक्षक आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो मैं उस स्कूल पे जाता हूँ, वहाँ पर शिक्षक से सवाल करता हूँ आप क्यों नहीं यहाँ आ रहे हैं, उनको सुधारने का काम किया। दूसरा बात जो आती है विकास का, तो विकास के बारे में बता दूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये बीचला पायदान है पंचायत समिति सदस्य। तो इस किसी ग्राम पंचायत का मालिक ग्राम पंचायत के मुखिया जी होते हैं, उनके पास ढेर सारा विकास निधि है, लेकिन हमारे विकास निधि में जितना तक संभव है मैंने ढेर सारे मजदूर को रोजगार देने का काम। मैं बता दूं, अभी तक मैंने 9 योजना लगभग किया मनरेगा का, जो कि बहुत ही जरूरी था हमारे समाज के लिए। यहाँ जस्ट बगल में है, जब मैंने चुनाव मैदान में आया था तो मैंने वादा किया था, यहाँ हमारे गांव में ही नहर पड़ता है, केनाल जिसे हम कहते हैं। वो केनाल में जाने के लिए लोग सहित माल मवेशी ट्रैक्टर तमाम चीज़ जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। मैंने कहा कि अगर आज़ाद कुमार जीतता है 6 महीना के अंदर, मैंने 6 महीना के अंदर वो काम करवा देता हूँ। और वो सड़क है, अभी आप जाकर देख सकते हैं। उस सड़क पर से गाय जाती है, मवेशियाँ जाती है, ट्रैक्टर जाते हैं, किसान को इस बार किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई है। फिर उसके जस्ट बाद वाला एक सड़क है, उसको भी मैंने बनाने का काम किया, वो भी दूसरी बात, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत 8 वार्ड आता है। 8 वार्ड के अंतर्गत मैंने कई ऐसे सड़क हैं जिसको बनवाने का काम किया था, जहाँ पे सड़क था ही नहीं, बहुत ही ज़रूरत लोगों का था। मैं हमेशा प्रयास करें कि ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत को पूरा करें। दूसरी बात आती है
हमारे अंतर्गत जब आया, हमने पंचायत समिति हमारे प्रमुख साहब से मांग किया, हमने अभी तुरंत 2 शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं, शुरू होगा जल्द ही, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति होगी। उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित हाई स्कूल है, तो उसमें बाउंड्री करवाने का काम कर रहे हैं, जल्द में पूरा हो जाएगा, प्रशासनिक हो गई है और कुछ दिनों के बाद वह काम भी पूरा हो जाएगा। मैंने वादा किया था कि हमारे अगर शिक्षा की बात आती है तो कम से कम अगर उच्च विद्यालय होता है तो उस उच्च विद्यालय का बाउंड्री वाल होगा, तो वहाँ के बच्चे सुरक्षित होंगे, वहाँ के लिए होगा। फिर मेरे गाँव में ही अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र है, उसको भी प्रस्ताव में ले लिए हैं, जल्दी बनवाने का काम करूँगा। अगर एक आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ बना हुआ वार्ड नंबर 3 में, वहाँ मैंने शौचालय निर्माण जल्द ही 2 से 4 दिन शुरू कर रहा हूँ। दूसरी बात आती है कि हमारे गांव में ही आस्था का केंद्र बना हुआ है, मैना भगवती स्थान जी, वहाँ पे विद्यालय भी है। मैंने वहाँ पर वादा किया था, मैं आने के बाद जल्द ही वहाँ पर शौचालय का निर्माण करवाऊँगा, ताकि स्नान घर का निर्माण करवाऊँगा, ताकि वहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। मेरी प्राथमिकता में ये सब चीज़ थी। मेरे गांव में भी सड़क था जिसमें पानी लगा हुआ, तमाम सड़क को ले लिया है। मैं आपको बता दूं, कभी भी योजनाओं के जो DPDP में जो 23-24 में लोड होगा, वो भी मैं आपको बता दूं, सिस्टम से कौन कौन सी योजना दे रहे हैं, संग्राम से कौन कौन योजना दे रहे हैं। आखिरकार हमारा जो दायरा है, उस दायरा के अनुसार रह करके मैं अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले तमाम जगहों का विकास करने का काम कर रहा हूँ। मैं आपको अगर समय है तो मैं आपको बता दूँ, जल्द ही मैंने दिया है अभी तुरंत मध्यवर्ती योजना में 23-24 के लिए। इससे पहले योजना का जो शेयरदारी थी, जो हिस्सा था, उस हिस्से के अनुसार मैंने जहाँ तक संभव हो गया मैंने विकास करने का काम किया। मनरेगा के अंतर्गत लोगों को, ढेर सारे लोगों का रोजगार देने का काम किया। जहाँ तक डीलर से बदमाशी करता था, उन डीलरों को भी नकेल कस करके सही और उचित रूप से देने का काम करवा रहे हैं। माल अनाज गरीब को, ताकि से गुजर बसर कर सके, क्योंकि गरीब लोगों का मात्र एक वही साधन है। और सबसे बड़ा मैटर राशन कार्ड का जाता है। वो राशन कार्ड लेकर के कम से कम जब से मैंने सत्ता में आया, जब ने देखा डीलर को कम से कम आप सही वजन, सही पैसा लेकर के उनको दिलवाने का काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, अभी तुरंत 23-24 के अंतर्गत मैंने जो देने का काम किया है, वो पहला है ग्राम पंचायत प्ररिया अंतर्गत वार्ड नंबर 1 NH 107 पंकज यादव घर से प्रकाश यादव घर की ओर जाने वाली पथ में मिट्टी से बहुत जरूरत है। दूसरा है ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 1 में सड़क किनारे शौचालय का निर्माण करके बनाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों को शौचालय मुक्त, सोच मुक्त जो काम होता है वो होना चाहिए। क्योंकि भोजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी अगर आवश्यकता कुछ होता है तो स्वच्छता है। तो मैंने प्रयास किया कम से कम शौचालय किया। और वार्ड नंबर 1 में PCC ढलाई से गजेंद्र यादव घर तक मिट्टी से लिंक PCC कार्य करवाएंगे। ये सभी आपको जो बताने सिस्टम वित्त से मैंने प्रस्ताव में दिया है पंचायत समिति सदस्य को। पंचायत समिति की बैठक होती है, इसमें प्रस्ताव में पास करके सारे काम चालू की जाएगी। फिर है ग्राम पंचायत प्रेरणा वार्ड नंबर 1 में चनरवीर यादव के दरवाजे के पास एक साधन का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि वहाँ के आसपास कुछ शर्मा टोला है, वहाँ शर्मा लोग परेशानी नहीं है, जो गरीब गुरबा है उनके लिए निर्माण की जा रही है। उसके बाद है ग्राम पंचायत प्ररिया अंतर्गत वार्ड नंबर 4 स्थित मध्य विद्यालय फतेहपुर के 4 दीवारों निर्माण कार्य मैंने वादा किया था। सरकार के जो पैसा आएगी उस हिसाब से काम करना पड़ता है, उसी दायरा में रह करके। तो मैं एक हाई स्कूल का बाउंड्री करवा रहा हूँ, दूसरा ये मध्य विद्यालय जो पड़ता है वार्ड नंबर 4 में, उसका मैं जल्दी बाउंड्री करवाने का काम करूँगा। दूसरी बात आती है 15वीं वित्त से जो 23-24 मिलेगी योजना, जो मैंने प्रस्ताव में देने का काम कर रहा हूँ, वह है पहला ग्राम पंचायत परिवार नंबर 1 में रामचंद्र यादव घर से शूटर यादव के घर तक मिट्टी सोलिंग किसी से लेकर तो सड़क आप देख सकते हैं जाकर बहुत जर्जर स्थिति में, हर थोड़ा पानी लगता है। मैंने देखा तो मुझे लगा इस सड़क को करवाने का काम करूँगा। दूसरा आता है वार्ड नंबर 1 वीरेंद्र यादव के दरवाजे के पास साधन से ये भी करवा रहा हूँ। उसके बाद आता है
वार्ड नंबर 1 मोहन यादव घर से विपिन यादव के घर तक नाला निर्माण है, पानी निकासी का जो कार्य होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट। वार्ड नंबर 5 स्थित डीजल मुखिया के घर से लक्ष्मण शर्मा के घर तक मिट्टी सोले ढलाई कार्य करवा रहा हूँ, ये भी दिया हूँ। रामचंद्र यादव के घर से दौलत वर्मा के घर तक नाला निर्माण कार्य, ये भी मैंने प्रस्ताव में भेज दिया। उसके बाद आता है 5 में 140 निर्माण वार्ड नंबर 5 में करवा रहा हूँ, 6 में भी करवा रहा हूँ, 7 में भी। और वार्ड नंबर 5 में पढ़ने वाली जो प्राथमिक विद्यालय चिलाड़े गांव में पड़ता है, वहाँ भी मैं जल्द ही प्रस्ताव में लिया हूँ, तो वहाँ पर 4 दीवारी निर्माण कर दूँगा। तो जो जनहित और जन कल्याणी कार्य है मैं वहाँ पर लेने का काम करता हूँ। बिल्कुल आज़ाद जी, अभी कहीं ना कहीं काफ़ी समय बचा हुआ है आप लोगों के पास, जो है माना जाए 3 साल का समय अभी शेष बचा हुआ है। क्या इस बीच मतलब बेहतर विकास की उम्मीद की जा सकती है पड़रिया पंचायत में? सर आपने देखा कि मैंने प्रस्ताव दिया, अगर ये तमाम प्रस्ताव दी जाती है हमारे अंतर्गत जो आता है विद्यालय, वो तमाम विद्यालयों का मैं चाहता हूँ कि बाउंड्री वाल कम से कम हो जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित हो। मैंने आपको बताया कि राशन दुकानदार को उनको भी नकल का सुविधा है, या शिक्षा में वो अगर टीचर देखता है तो उनके भी नकल का गया है। फिर उसके बाद आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया, जल्द ही हमारे गाँव में निर्माण की जा रही है। उसके बाद आरसी में पड़ रहा है, जो वहाँ पर ये तमाम लोग आना शुरू कर दिया है, बैठ कर लोगों को देखने का काम कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को मैं सुचारू रूप से देखने का कार्य कर रहा हूँ और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ जो भी सरकार की तरफ से योजना आएगी धरातल पर उतारने का कार्य काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए समिति साहब, विकास करने के दौरान कई परेशानियाँ भी हो रही है, चाहे मान लीजिए बहुत आदमी का कहना है पीआरएस साहब तंग करते हैं, पीओ साहब तंग करते हैं, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि प्रमुख साहब तंग करते हैं। क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए ये सब सार्वजनिक करने वाली बात नहीं है। जहाँ तक आपको पता ही है कि सत्ता में कुछ लोग आने के बाद कुछ तो उन लोगों को अंदर होता है और पक्ष विपक्ष तो होता नहीं रहता है। चाहे आप आगे क्या कहते हैं विधानसभा में देख लीजिए कि लोकसभा में देख लीजिए, हर जगह से आती है। जो सत्ता में आती है तो लोगों को तंग करना, थोड़ा सा उनका स्वाभाविक प्रक्रिया तो जिस तरह सवाल सांसद की व्यवस्था का उनका बंगला खाली कर दिया गया। आज CBI एक थोड़ा सा विरोध में आप बोलिए CBI भेज दिया जाता है, ED भेज दी जाती है। ये सब तो चलता ही रहता है कि मतलब विपक्ष कैसा परेशान हो, मतलब उन सभी चीज़ों को मैनेज करके जो है काम विकास जो है वो धरातल पर हो रहा है। देखिए इस वक्त हमारे साथ पड़रिया पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति आज़ाद कुमार जी जुड़े हुए थे और कई सवाल इनसे मैंने पूछा और सहजतापूर्वक इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया और इन्होंने कहा जो वादा किए थे हम इस क्षेत्र की जनता से 1.5 साल के अंतराल में जितना विकास हो सकता था उतना विकास हमने किया है। और इन्होंने बहुत सारी योजनाएं हैं जो पास करवाने के लिए लिखा है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पड़रिया पंचायत में इस 5 साल के अंतराल में काफ़ी अच्छा विकास का उम्मीद किया जा सकता है। हालांकि समिति साहब ने जो कहा है वो कितना सच है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कैमरा पर्सन मयंक कुमार के साथ मैं हूं अंबुज कुमार सहरसा।